बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों 20वीं सदी को टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। इस सदी में इंसान ने जितनी तरक्की की इतनी पिछले कई सौ सालों में भी नहीं की। इस सदी में इंसान ने नित नई इजादात की और वहीं पुरानी इजादात में इन्वेशन आई। इंसान ने नित नई मशीनरी इजादात की, वहीं हवाई जहाज़ की इजाद ने इंसान को एक नई सफरी सनत को मुतारिफ़ करवाया। इसके साथ साथ बहुत सी शिपिंग कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े मुसाफिर और तिजारती बहरी बेड़े तैयार करना शुरू किए। दोस्तों 19वीं और 20वीं सदी में जैसे जैसे तिजारत को फ़रोग़ मिला, वहीं बहरी जहाज़ की ज़रूरत में इजाफ़ा हुआ। इस दौरान दुनिया की बहुत सी शिपिंग कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े तिजारती बहरी जहाज़ तैयार करे। वहीं इनमें से एक बरतानिया की वाइट स्टार लाइन कंपनी थी, जिसने मशहूर ज़माना बहुत बड़ा बहरी जहाज़ टाइटैनिक तैयार करवाया। आप जानते हैं कि ये बहरी जहाज़ 3 साल के अरसे में तामीर हुआ। 3 साल के अरसे में तैयार होने वाला ये बहरी जहाज़, जिसको डूबने में सिर्फ 3 घंटे का वक्त लगा। और ये जहाज़ कैसे डूबा? क्या ये जहाज़ वाकई एक आइसबर्ग से टकराया? और क्या इसका मलबा आज भी समंदर में मौजूद है? और इस जहाज़ में एक ऐसा शख्स भी था जिसको दुनिया का बहादुर तरीन इंसान कहा गया। ये और बहुत से हक़ाइक़ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। इस जहाज़ का पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था और ये वाइट स्टार लाइन कंपनी की मलकियत था और इसे हार्लैंड एंड वुल्फ नामी कंपनी ने बनाया। इस जहाज़ को बनाने में तकरीबन 3 साल का अरसा लगा और इस जहाज़ में 4 खूबसूरत रेस्टोरेंट और एक जिम और एक स्विमिंग पूल था। इस जहाज़ का अपना अखबार था जिसका नाम अटलांटिक डेली बुलेटिन था। यह अखबार जहाज़ के अंदर ही प्रिंट होता था और इससे दुनिया में मौजूद मालूमात लोगों को मिलती थी। इस जहाज़ में होटल्स का डिज़ाइन बरतानिया के मशहूर ज़माना होटल द रिट्ज़ से मुतासिर हुआ बनाया गया। ये होटल आज भी लंदन में मौजूद है और इस होटल की तामीर 1906 में मुकम्मल हुई। दोस्तों ये अपनी नौइयत का सिर्फ पहला जहाज़ नहीं था, बल्कि इसके जैसे सेम 2 जहाज़ और भी तामीर किए गए जो बरतानिया की वाइट स्टार लाइन कंपनी ही की मलकियत थे और इन 2 जहाज़ों का नाम ओलंपिक और ब्रिटानिक था। ये जहाज़ साइज़ में टाइटैनिक से छोटे थे। इस जहाज़ में बहुत से अमीर लोगों के साथ साथ वाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जे बरोस एस्मी और चीफ डिज़ाइनर जेम्स थॉमसन थे। इस जहाज़ ने अपने सफ़र का आगाज़ 1912 में बरतानिया के शहर नॉर्थ हैमिल्टन से किया। इस जहाज़ की इतनी शोहरत थी कि इसको देखने के लिए 10 लाख लोग साहिल पर मौजूद थे। ये जहाज़ मुसाफिरों को बिठाकर फ्रांस की बंदरगाह शेरबर्ग पर पहुंचा। वहां कुछ घंटे क़याम करने के बाद ये जहाज़ नॉर्थ आइलैंड के शहर क्वींसटाउन पहुंचा। वहां अगले रोज़ 11 अप्रैल को ये जहाज़ अमेरिका के लिए रवाना हुआ। 10 अप्रैल 1912 को बरतानिया से चलने वाले इस बहरी जहाज़ का सफ़र तकरीबन 7 दिन पर मुहित था और इसे 17 अप्रैल को अमेरिका पहुंचना था। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर यह जहाज़ एक बर्फ़ानी तोदे से टकरा गया। तोदे से टकराने के बाद ये जहाज़ समंदर में डूब गया और इस जहाज़ को समंदर में डूबने में तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगा। इस जहाज़ में तकरीबन 3500 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन उस रात इस जहाज़ में 2200 लोग सवार थे। ये जहाज़ साइज़ में इतना बड़ा था कि इस जहाज़ की लंबाई 850 फुट, चौड़ाई 190 फुट और ऊंचाई 175 फुट थी और इस जहाज़ का कुल वज़न तकरीबन 45,000 टन था। इस जहाज़ के ऊपर 4 चमनियाँ बनाई गई थीं जो धुएँ का अखराज करती थीं और इस जहाज़ को बनाने में तकरीबन 2000 कारीगरों और मज़दूरों ने हिस्सा लिया। दोस्तों 10 अप्रैल से सफ़र शुरू करने वाला ये जहाज़ 14 अप्रैल को उस मकाम पर पहुंचा जहां बहुत से आइसबर्ग मौजूद थे और यह मकाम अमेरिका से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर था। और आसपास से गुजरने वाले जहाज़ों ने टाइटैनिक के अमले को दरमियान में मौजूद आइसबर्ग से आगाह किया, लेकिन टाइटैनिक के अमले ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। कहा जाता है कि जहाज़ में मौजूद टाइटैनिक के चेयरमैन जे बरोस एस्मी ने कैप्टन स्मिथ को जहाज़ की रफ्तार कम करने से मना किया, क्योंकि वो मुकर्रर मकाम पर एक दिन पहले पहुंचना चाहते थे और एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। रास्ते में मौजूद आसपास के बहरी जहाज़ों तकरीबन टाइटैनिक के हमले को 6 सिग्नल मौसूल हुए, लेकिन टाइटैनिक के हमले ने फिर भी जहाज़ की रफ्तार कम ना की। ये अपनी उसी स्पीड से चलता रहा और इसके जहाज़ की स्पीड उस वक्त 22 नॉटिकल मील पर हावर थी और इसको जहाज़ को रोकना
नामुमकिन था। जहाज़ के अमले ने जब आइसबर्ग को दूर से देखा तो जहाज़ उस वक्त आइसबर्ग से तकरीबन 500 मीटर दूर था, लेकिन इस जहाज़ को रोकना बहुत मुश्किल था क्योंकि जहाज़ की स्पीड उस वक्त 22 नॉटिकल मील पर आवर थी। जब जहाज़ के कैप्टन स्मिथ ने देखा कि जहाज़ को रोकना नामुमकिन है तो जहाज़ के कैप्टन ने टाइटैनिक को राइट साइड मोड़ने का हुक्म दिया। जहाज़ के अमले का मानना था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज़ है। जब ये जहाज़ आइसबर्ग से टकराया तो जहाज़ के टकराने से जहाज़ के निचले हिस्से को इस कदर नुकसान हुआ कि जहाज़ के निचले खानों में पानी भरना शुरू हो गया। इस जहाज़ के निचले हिस्से में तकरीबन 16 खाने बनाए गए थे और इस जहाज़ को एक टेक्निक से बनाया गया था कि अगर 4 खानों में पानी भर भी जाए तो जहाज़ फिर भी नहीं डूबेगा, लेकिन जहाज़ के 4 खानों के बजाय पानी 6 खानों में दाखिल हो चुका था। शुरू के 1 घंटे में तो जहाज़ के मुसाफिरों को ये बात मालूम ही ना हो सकी कि जहाज़ को हादसा पेश आया है, लेकिन इसके बाद जहाज़ के चीफ इंजीनियर जेम्स एंड्रयू ने जहाज़ का मायना किया और वो इस बात को समझ चुके थे कि इस जहाज़ को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कुछ टाइम के बाद जहाज़ में भगदड़ मचना शुरू होगी। ख़तरे को भांपते हुए कैप्टन स्मिथ ने आग के गोले फ़िज़ा में छोड़ने का हुक्म दिया गया ताकि इसको देखते हुए आसपास के कुछ जहाज़ उन्हें रेस्क्यू करने आ जाएं। और इसके साथ साथ कैप्टन स्मिथ ने 20 की 20 लाइफ बोट को पानी में छोड़ने का हुक्म दिया गया और इसमें आवाम को और औरतों और बच्चों को बिठाना शुरू किया। जहाज़ में तकरीबन उस वक्त 2200 लोग सवार थे और इस हिसाब से तकरीबन 60 लाइफ बोट होना ज़रूरी थी, लेकिन जहाज़ में उस वक्त 20 लाइफ बोट मौजूद थी क्योंकि जहाज़ के मुतालिक ये माना जाता था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, यानी ये कभी ना डूबने वाला जहाज़ है। जहाज़ से जब पहली लाइफ बोट को समंदर में उतारा गया तो इसमें सिर्फ 28 लोग सवार हुए, जबकि इस जहाज़ में मुसाफिरों की गुंजाइश 50 लोगों पर मुश्तमिल थी। कुछ लाइफ बोट में तो गुंजाइश से ज़्यादा लोग सवार हुए और कुछ लाइफ बोट में गुंजाइश से कम लोग सवार हुए, क्योंकि लोगों का मानना था कि जहाज़ कभी ना डूबने वाला है, इसलिए शुरू में लोग कम सवार हुए और बाद में जब जहाज़ को लोगों ने डूबते हुए देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ बोट में बैठना शुरू हुए। कुछ लोगों ने ख़तरे को भांपते हुए जहाज़ से समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन उस वक्त समंदर का टेम्परेचर तकरीबन -2 डिग्री था। जहाज़ में मौजूद 2200 लोगों में से सिर्फ 700 लोगों को 20 लाइफ बोट की मदद से बचाया गया, बाकी 1500 लोग समंदर में डूब गए। इस टाइटैनिक जहाज़ के करीब एक और बहरी जहाज़ कैलिफोर्निया मौजूद था और टाइटैनिक के तरफ से भेजे जाने वाले सिग्नल्स को इस जहाज़ के अमले ने नज़रअंदाज कर दिया। टाइटैनिक जहाज़ पर बैठे हुए मुसाफिरों को दूर से कैलिफोर्निया नामी जहाज़ साफ दिखाई देता था और वो ये समझ रहे थे कि कैलिफोर्निया नामी बहरी जहाज़ उनकी मदद को आएगा, लेकिन कैलिफोर्निया नामी बहरी जहाज़ उनकी मदद को ना पहुंचा। इसके अलावा एक और जहाज़ टाइटैनिक के करीब तरीन मौजूद था, यह था PNS कारपीथिया और ये जहाज़ तकरीबन 107 किलोमीटर दूर था। जब टाइटैनिक के अमले की सिग्नल्स कारपेथिया के अमले को मौसूल हुए तो जहाज़ के कैप्टन ने टाइटैनिक की तरफ जहाज़ का रुख मोड़ने का हुक्म दिया और तकरीबन 12:40 पर यह जहाज़ टाइटैनिक की तरफ रवाना हुआ। जब PNS कारपीथिया टाइटैनिक की मदद को पहुंचा तो टाइटैनिक को डूबे हुए तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर चुका था। कारपीथिया के अमले ने टाइटैनिक के मुसाफिरों को जो लाइफ बोट में सवार थे तमाम को कारपीथिया में सवार कराया और इस जहाज़ के कैप्टन को अमेरिकी हुकूमत की तरफ से अवार्ड दिया गया। इस जहाज़ के वाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जेवर्स एस्मी, जो सबसे बुज़िल इंसान कहलाए गए, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक लाइफ बोट में सवार हुआ और फ़रार हो गए। टाइटैनिक के मुसाफिरों को बिठाने के बाद ये जहाज़ 18 अप्रैल को अमेरिका पहुंचा। इंसानी जानों को बचाने पर इस जहाज़ के अमले को खराज तहसीन पेश किया गया और जहाज़ के कैप्टन को अवार्ड दिया गया। जहाज़ के डूबने की वजूहत आज तक भी मालूम ना हो सकी ये जहाज़ कैसे डूबा। इस पर टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को ज़िम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उसने बर्फ़ानी तोजों के मिलने वाली मालूमात को नज़रअंदाज किया और जहाज़ की स्पीड कम ना करी। इसके अलावा जहाज़ के चेयरमैन वाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जेवर्स एस्मी को भी ज़िम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उन्होंने जहाज़ के कैप्टन पर दबाव बना कर रखा कि स्पीड कम ना की जाए।
इसके अलावा जहाज़ में मुकर्रर तादाद से कम लाइफ बोट्स को लापरवाही करार दिया गया, क्योंकि मुकर्रर तादाद के मुताबिक जहाज़ में तकरीबन 60 लाइफ बोट होना ज़रूरी थी, लेकिन उस वक्त जहाज़ में लाइफ बोट की तादाद 20 थी। इन सब वाक़यात के बाद एक इदारा बनाया गया जिसका नाम इंटरनेशनल आइस पेट्रोलिंग था, और इसने टर्म एंड कंडीशन तय करी कि जहाज़ में मुकर्रर तादाद के मुताबिक लाइफ बोट होना ज़रूरी है, और इस पर एक टीम बहरा कैनोइस में भेजी गई जो रास्ते में मौजूद बहरी जहाज़ों को दरमियान में आइसबर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। जहाज़ के मलबे को तकरीबन 70 साल के बाद दरियाफ़्त किया गया, और ये 1985 को समंदर की तह में मौजूद एक अमेरिकी सहाफ़ी ने दरियाफ़्त की, और इस जहाज़ पर 1997 में एक फ़िल्म बनाई गई। इसके अलावा जहाज़ पर बहुत सी फ़िल्में बनाई गई, लेकिन सबसे ज़्यादा 1997 में बनाई गई फ़िल्म टाइटैनिक को ज़्यादा शोहरत मिली। 1997 में बनाई गई फ़िल्म टाइटैनिक के बाद लोगों को टाइटैनिक के बारे में इल्म हुआ। दोस्तों, कहा जाता है इस जहाज़ में उस वक्त तकरीबन 50 दूरबीनें भी मौजूद थी। अगर ये दूरबीन मुसाफिरों को बर वक्त मिल जाती तो मुसाफिर इस आइसबर्ग को बहुत दूर से ही देख लेते, लेकिन ये दूरबीन किसी दूर मकाम पर पड़ी थी जहां मुसाफिरों को जाना मना था। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में हमने आपको इस वीडियो में आगाह किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपनी राय के बारे में हमें आगाह कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स लाजमी पढ़ते हैं।